हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजय अवस्थी। आज मैं आपके लिए साइंस और मैथ से अलग हटके कॉमर्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो है हमारा पार्टनरशिप। कभी आपने एक चीज़ सोची, जो बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं, आपको क्या लगता है कि वन मैन आर्मी उसे रन करता है? नहीं, बड़े बड़े जो भी बिजनेस होते हैं, जो बिजनेस टाइकून्स होते हैं, वो मोस्टली जो बिजनेस हैं वो पार्टनरशिप में चल रहे होते हैं। अच्छा, इसके लिए एक और चीज़ हो सकती है, आप बड़े से बड़ा भी बिजनेस सेटअप कर सकते हो पार्टनरशिप से, और एक छोटे से छोटा बिजनेस भी आप सेटअप कर सकते हो। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आपको बड़ा ही बिजनेस आप सेटअप कर पाओगे, आप छोटा बिजनेस नहीं कर सकते। ये तो एक हमारा पर्सनली, अगर दो से पार्टनर अगर सहमत होते हैं और एक किसी बिजनेस को रन करना चाहते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम देखते हैं पार्टनरशिप में होता क्या है और पार्टनरशिप करी क्यों जाती है। ध्यान दीजिए आप बेसिकली कि कोई भी अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, हम कोई काम करते हैं, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और सबसे मेन चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन है कि कोई काम करना है और बिजनेस अर्निंग उसका मेन पर्पस होगा पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए। सबसे मेन पर्पस क्या है? एक वो तो हम लोग काम कर क्यों रहे हैं। कोई भी काम करता है, कोई भी किसी बिजनेस को रन करता है, कोई भी हम काम कर रहे होते हैं, कोई भी हम अपना व्यापार लेके चल रहे हैं, छोटा मोटा बड़ा कुछ भी, किस लिए करा जा रहा है? सबसे मेन क्या है वहाँ पर? सबसे मेन है मनी, पैसा अर्निंग सबसे मेन है, उसी के लिए करा जाता है। आइए देखते हैं हम उसके कुछ बेसिक्स। तो हमारे सबसे पहले आज हम लेकर हैं साझेदारी का इंट्रोडक्शन, पार्टनरशिप एंड इंट्रोडक्शन। साझेदारी की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ द पार्टनरशिप, ये सबसे मेन है। इसे थोड़ा बेसिक है, अगर आप इसे शुरू से लेके चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत कारगर होगा। देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति वैध व्यवसाय को चलाने के लिए, वैध व्यवसाय, ध्यान रखिए वैध व्यवसाय, कोई इनलीगल काम को आप पार्टनरशिप के अंदर नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो वैध व्यवसाय को चलाने के लिए अपनी पूंजी, धन, संपत्ति आदि लगाते हैं और लाभ अर्जित, देखो मेन टॉपिक आ गया आपका, लाभ अर्जित करने के आपस में बांटने का एक करार करते हैं, उसे हम साझेदारी कहते हैं। वैसे तो एक जनरली हम क्या कर सकते हैं, कोई भी भाई आ गया, एक हमारा कैंडिडेट आ गया ए, और एक बी और सी, तीन जनों ने मिलके एक अपनी एक फर्म बना ली और उससे हमने काम स्टार्ट कर दिया। बट उसमें एक काम करा कि एक लिखित संलेख नहीं कराया गया उसके अंदर। आप समझ रहे हैं, एक वैध करार होगा इसे चलाने के लिए, पूंजी व्यवसाय लगाने के लिए। क्या होता है यहाँ पर, व्यवसाय में आपस में बंटवाने के लिए, अगर आपने जनरली वैसे ही कर लिया कि चलो भाई ए आ गया, तू आ गया, बी भी आ गया और सी आ गया, हमने कोई काम हमने अपना स्टार्ट कर लिया, अब उसमें क्या करोगे, कभी ना कभी आपके सामने एक प्रॉब्लम आ सकती है बंटवारे को, प्रॉफिट अर्निंग के बंटवारे को आप कैसे करोगे। अभी मान लिया कोई दूसरा है, दूसरे ने तो एक बिजनेस के अंदर लगाए, ए ने लगाए आपके 10,000 रुपए, बी ने लगाए 20,000 रुपए और सी ने लगा दिए 50,000 रुपए। अब टोटल जो आपका बिजनेस का जो अमाउंट जो बन के आया, उसे लगाने, स्टेबलाइज करने के खर्चा जो आ रहा है वो तो आ गया आपका 80,000। अब ए कहने लगा नहीं जी, प्रॉफिट जो आएगा हमारा, हम प्रॉफिट हम अपना बराबर बराबर बांटेंगे। भाई हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे हो जाएगा? ए ने कम पैसे लगाए हैं, बी ने उससे ज्यादा लगाए हैं, सी ने सबसे ज्यादा पैसे लगाए हैं। तो जिस हिसाब से वो पूंजी लगाएंगे, ध्यान दीजिए इसमें सबसे ज्यादा जरूरी, जिस हिसाब से, जिस अनुपात में, जिस रेशो के अंदर, उसके अंदर जो पूंजी जो लगाई जाएगी, प्रॉफिट भी आपका उसी हिसाब से बांटा जाएगा, लॉस भी जो होगा आपका उसी हिसाब से बांटा जाएगा। खैर ये कुछ बेसिक से थे, परंतु इन टॉपिकों को हम आगे, जब ये आपके आगे जब टॉपिक आएंगे तब हम इसे पूरा डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल यहीं से चलते हैं। अच्छा, तो क्या था कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय को चलाने के लिए अपनी पूंजी, धन, संपत्ति, देखिए धन भी लगा दिया आपने, पूंजी कैसे लगाता है? हो सकता है कि किसी के पास में जो है, वैसे तो अपने पास जो है पैसा लगाने के लिए उसके पास कम है, उन्हें 10% ही पैसा लगाया, पर वो क्या कर रहा है, कैपिटल दे रहा है। सपोज आपको व्यवसाय चलाने के लिए, कहीं के लिए आपको जगह की जरूरत है, उसने अपना मकान दे दिया, उसके पास जगह थी, उसने अपना मकान दे दिया, अब वो भी कैपिटल तो लगी ना उसके अंदर। भाई अगर कोई अदर जगह आप कहीं पर अगर अपना काम स्टार्ट करते तो आप कहीं पर उसे रेंट पे लेते, वो भी तो आपका पैसा ही खर्च होता। बट जो एक पार्टनर था उसने क्या करा कि कुछ तो मैं दे रहा हूं और एक काम करो, ये जो मेरी प्रॉपर्टी, आप इसे बिजनेस के अंदर आप जिस भी तरीके से यूज कर सकते हो, या ये मेरी मशीन्स हैं आप इन्हें यूज कर लो। तो क्या है, धन भी दिया, संपत्ति भी दे सकते हैं इसमें, आदि लगा के एक लाभ, प्रॉफिट अर्निंग के लिए कोई करार करते हैं। वैध करार को समझिए, करार है किस परसेंटेज में पैसा ला रहे हैं, किस हिसाब से उसको प्रॉफिट अर्निंग होगी और किस हिसाब से उसे बांटा जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। अब साझेदारी की परिभाषा प्रॉपर क्या है? अब देखो, गवर्नमेंट ने भी इसे जो है एक एक्ट के अंदर सेव किया हुआ है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार
गवर्नमेंट ने इसे एक अपना नियम बनाया है, जहां पर इसे एक प्रॉपर स्थान दिया गया है और जहां पर वैध करार दिया गया है। जो भी हमारी पार्टनरशिप, जो भी हमारी साझेदारी बनती हैं, वो इसी अधिनियम के अनुसार बनाई जाती हैं। यहां पर क्या है, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जिन्होंने एक ऐसा व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है जिससे वे सब चला रहे हैं, या तो वो सब उसमें चला रहे होंगे या उन सब की ओर से कोई एक व्यक्ति चला रहा है। कभी कभार क्या होता है, पार्टनर जो होते हैं वो भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। पार्टनरों को हम आगे जब चैप्टर चलेगा मैं आपको पार्टनरों के प्रकार भी बता दूंगा। कुछ पार्टनर होते हैं जो एक्टिव पार्टनर होते हैं। एक्टिव पार्टनर से मतलब है, ठीक है, उन्होंने पूंजी लगाई, वो उसके अंदर काम भी कर रहे हैं। सपोज भाई एक बार बताओ, अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो, सपोज आपने कोई गारमेंट का कोई आपने बिजनेस बनाया, तो बिजनेस को चलाने के लिए क्या होगा, एक आपको सुपरवाइजर भी रखना पड़ेगा, एक आपका मार्केटिंग भी देखेगा, जो आप बना रहे हो वो मार्केट भी देख रहा है। तो कुछ ने तो क्या करा कि सिर्फ पैसा लगा दिया, और बट एक पार्टनर ने क्या करा कि उसके अंदर काम भी कर रहा है, उसने प्रॉपर्टी भी अपनी लगाई और वो चाह रहा है कि ठीक है भाई, मार्केट का काम है, मार्केटिंग मैं करूंगा, सुपरवाइजिंग का काम है मैं करूंगा। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, अपना श्रम भी दे रहा है, अपनी मैन पावर भी उसके अंदर दे रहा है, पैसा ही नहीं दे रहा, पैसा भी लगा रहा है, मैन पावर भी लगा रहा है उसके अंदर। तो यहां से देखिए, तो क्या करेगा, वो उन व्यक्तियों की ओर से कोई एक व्यक्ति चलाता है। कभी कभार क्या होता है कि 3-4 हमारे पार्टनर हैं, उन्होंने कैपिटल तो लगा दिया, बट काम जो एक्टिव, जो उसमें काम जो करेगा वो सिर्फ एक पार्टनर देखेगा, बाकी के सब क्या है जी, हमने तो पैसा लगा दिया, हम तो अपना उसके हिसाब से इसका प्रॉफिट ले लेंगे, बस बाकी का काम जो है, देख रेख जो है, वो भैया बंदे ए को करनी है। जैसे ABC ने करा था, बी और सी क्या है, उन्होंने खाली अपना पैसा लगा दिया, बाकी का काम कौन देखेगा, बाकी का काम देखेगा भैया ए। तो ए क्या करेगा, तो उसके हिसाब से जो उनका प्रॉफिट जो बटेगा, ध्यान दीजिए, जो उनका प्रॉफिट जो बटेगा, ये नहीं है जिस हिसाब से पूंजी बनी है तो एक है, और जिस अनुपात में वो अपनी प्रॉपर्टी जो उसमें लगाया, जो उन्होंने पैसा जो उसके अंदर लगाया है, ABC तीनों पार्टनर उसी हिसाब से बांटेंगे, नहीं। जो उसके अंदर एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, जो ज़्यादा काम कर रहा है, जो अपना मार्केटिंग भी संभाल रहा है, जो भी चीज़ संभाल रहा है, उसका प्रॉफिट जो होगा वो अपने एज ए सैलरी के रूप में उसे बढ़ा के लेगा। ये जैसे जैसे टॉपिक आएंगे मैं आपको क्लियर करता चलूँगा। अच्छा, अब आपकी समझ आया, एक बार क्विक हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। साझेदारी की परिभाषा क्या है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय को चलाने के लिए अपनी पूंजी, धन संपत्ति आदि लगाते हैं और मेन मोटिव क्या होता है, लाभ अर्जित करने के लिए आपस में बांटने का करार करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, साझेदारी कहते हैं। अब ये हमारी साझेदारी जो है गवर्नमेंट ने किस सेक्शन के अंदर कर रखी है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार। ध्यान दीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि साझेदारी कौन सी सेक्शन के और कौन सी धारा के अंदर दिया हुआ है, तो क्या है आपका 1932 की धारा 4 के अनुसार। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच में एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है जिसमें वे सब चला रहे हैं, या उन सब की ओर से कोई एक व्यक्ति उसे चला रहा है। अब हम इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।